हाँ, नेक्स्ट टॉपिक तो अपन आगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत। तो देखिए मैं आपसे, हमारे पास क्वेश्चन निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताइए। हमें यदि परिभाषा याद है परिमेय और अपरिमेय की तो हम इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है √23। √23 परिमेय है, अपरिमेय है, वो सिर्फ इतना बताना है। हम तुरंत अंडर रूट देख के इसका आंसर दे देंगे क्या है ये, अपरिमेय। कारण क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या आंसर हो गया इसका, अपरिमेय, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप देखिए तुरंत ही √225। हम यदि हमें परिभाषा याद नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि किसी भी संख्या पर अंडर रूट का चिन्ह आ जाता है तो वह अपरिमेय, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, √225 है लेकिन √225 का मान होता है क्या, 15। अब 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। किसी की संख्या के नीचे अपन बटे लेके लगा सकते हैं, तो ये p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। और जब p/q के रूप में अपन उसको लिख सकते हैं तो फिर वो क्या होगी, ये है परिमेय, अपरिमेय। तो देखिए 3, 7, 9, 6 पॉइंट हटा दिया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 7.478 डॉट डॉट है। इसका मतलब डॉट डॉट है और यहाँ देखिए 478 अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये शांत तो है लेकिन अशांत तो है, लेकिन क्या है साथ में ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। हमने पूर्व में सवाल हल किए थे, x बराबर 1.0.6 के ऊपर बार, तो बार का चिन्ह आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर क्या है ये 4, 7, 8, तो 4, 7, 8 के ऊपर क्या है ये बार का चिन्ह हो जाएगा, अंक पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ 10, 100, 1000, 10,000 किसी भी अंक की पुनरावृत्ति होगी। पहले 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए कुछ आगे के सवाल है, ये आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्या प्राप्त होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही उसी नियम पर आधारित कुछ सवाल है, आप देखिएगा। 2 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या में से अपन अपरिमेय संख्या को घटाएं तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। यहां हमने देखा परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिया तो अपन तुरंत दे देंगे अपरिमेय। जबकि आप इसको आगे हल करेंगे, देखिए प्लस का √23 माइनस का √23 दोनों दूसरे से कट गए, क्या बचा 3। अब 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या हो गई ये परिमेय संख्या। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए 2 √7 बटे में 7 √7। अंडर रूट देख करके अपरिमेय नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि √7 से √7 कट सकता है, तो अपन उसको काटेंगे, क्या बचेगा 2/7। अब 2/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो फिर वो क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट ये देखो 1/√2 परिमेय में अपरिमेय संख्या का हमें यहाँ पे भाग देना है। और जब परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या है, पाई क्या बताया था मैंने, अपरिमेय संख्या बताई थी। परिमेय को अपरिमेय से क्या कर रखा है, यहाँ पे गुणा कर रखा है, कोई चिन्ह इसका मतलब गुणा का चिन्ह। तो 2 गुणा पाई, परिमेय गुणा अपरिमेय। अभी मैंने बताया परिमेय में अपरिमेय को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, हमेशा क्या आता है अपरिमेय। तो परिमेय में को जब अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आगे जाके हमारे कंपटीशनों के एग्जाम में काम आते हैं। उस नियम पर आधारित, परिभाषाओं पर आधारित कुछ सवाल थे जो मैंने आपको बताए हैं। इस प्रकार से आप भी अपने मन से कोई सी भी संख्या लेकर के और अपने घर में इस प्रकार से कंसल्ट करें, आपस में मित्रों से कंसल्ट करें फोनों पर, तो आपको ज्यादा जो है जानकारी मिलेगी, अनुभव आएगा, प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, आपने इसको नोट कर ही लिया है। अब देखिए कुछ आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ नोट कर लो सभी।
कर लिया होगा ना? देखिए आगे कुछ सवाल और भी हैं। जैसे अपने पास कोई सवाल आ गया, √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो इसके सबके हमारे पास सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपकी बुक में दे रखा है √a प्लस √b का होल स्क्वायर है। तो अपन सूत्र से हल करना चाहें सूत्र से, नहीं तो हम जानते हैं इसको हम a मान लें, इसको क्या मान लें b, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम हल कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस ये 2, a की जगह क्या है, ये √2, b की जगह द्वितीय संख्या क्या है, √5, फिर ये प्लस का b की जगह क्या है यहाँ पर, √5 का स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं इसको। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, ये तो डायरेक्ट कर दिया अपन ने, या 2 दूनी 4, 4 का रूट क्या होगा, 2। उससे बढ़िया है जब किसी भी संख्या का रूट है और स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, ओनली क्या रह जाएगी वो संख्या, ये 2। अंडर वाला से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, अंडर रूट का चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा, प्लस √5 का क्या हो जाएगा, 5। अभी हम इतना ही करके नहीं छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये परी में जोड़ दो, 2 और 5 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कई महानुभाव क्या करते हैं यहाँ पर कि इसमें इसको जोड़ देते हैं और आंसर लिख के आते हैं 7 + 2 9, 9 √10। और परीक्षा में मान लो अपने पास ये सवाल आ जाता है, बड़े खुश होते हैं, घर आकर कहते हैं पापा पूरा सही है। ये पूरा सही नहीं होगा, आप उसको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखो परी में और अपरी में नहीं जोड़ेगी, वो एज इट इज वही खत्म हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 7 + 2 √10। दैट्स क्लियर। मैं इस पर आधारित कुछ आपको सवाल देता हूं, जैसे आप करके देखेंगे, √3 + √7 का रूट स्क्वायर, या 3 + √2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस आ जाए तो 2 माइनस का √2 का रूट स्क्वायर। माइनस वाले में क्या होता है, अभी मैं आपको सूत्र लिख देता हूं इनके। माइनस वाले का ये सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, ओनली माइनस हो जाएगा। चौथा है √7 - √5 का होल स्क्वायर। 4 सवाल आप और करके देखिए, आप इसको नोट कीजिएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपको सॉल्व करने ही करने हैं। देखिएगा जितने ज्यादा सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी मैथ में स्पीड बढ़ेगी। मैथ में जिसकी देखो क्वेश्चन सबको आते हैं, एक परीक्षाओं में अपना जो टाइम कंसंट्रेशन है उसको अपने को बनाना है कि अपने को ये क्वेश्चन इतने मिनट में या इतने सेकंड में करना है तो करना ही है। उसके लिए हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस रिटर्न करेंगे उतना ज्यादा हमको अभ्यास होगा, उतनी ज्यादा अभ्यास होगा उतने ही ज्यादा हमारे अंक आएंगे। तो उसके लिए देखो बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। हमें पहाड़े हैं, सूत्र हैं, इन सबका बार बार रिविजन करना पड़ेगा, परिभाषाएं हैं, इन सबको हमको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। और इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको कि जो आपको यहाँ बताया जा रहा है वो आपके भविष्य में हमेशा काम आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे की क्लासों में या कंपटीशन क्लासों में कोई नहीं बताएगा। ये आपका बेस है और आपका बेस मजबूत है तो आप खुद मजबूत हो जाओगे। दैट्स क्लियर। ओके।